गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर सेकंड चैप्टर का टॉपिक है आपका ब्लड ग्रुप। डेफिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप: ए ब्लड ग्रुप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स। मतलब ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडीज के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। प्लाज्मा कंटेंट टू एंटीबॉडीज नेमली एंटी ए एंड एंटी बी। प्लाज्मा के ब्लड के जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा पार्ट जो लिक्विड पार्ट होता है, उसमें एंटी ए और एंटी बी नाम के दो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ टू एंटीजन। एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं उनके बारे में ये छोटी सी टेबल है, इस टेबल के आधार पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है ए। मतलब ये तो क्लियर हो गया यहाँ से कि हम किसी भी ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन्स के आधार पर रखा जाता है। जैसे ए एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, और बी एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों पाए जाते हैं तो ए बी, और नहीं पाया जाता है तो जीरो मतलब ओ। तो यदि हम ए की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी बी, और ये ब्लड डोनेट कर सकेगा ए और ए बी को, और रिसीव कर सकेगा ए और ओ से। नेक्स्ट है बी में एंटीजन्स के रूप में बी, एंटीबॉडी के रूप में एंटी ए, और ये दे सकता है बी और ए बी को, ले सकता है बी और ओ से। इसी तरह ए बी में ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाई जाती हैं। जब दोनों इसमें आ गए तो सीधी बात है एंटीबॉडी नील होगा। जब एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो ये सिर्फ किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ले किससे सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से, ये सबसे ले सकता है। तो मतलब ये यूनिवर्सल रिसिपिटेंट हो गया। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप ओ, जिसमें एंटीजन्स नहीं पाए जाते हैं, नील होते हैं। इसी के कारण इनमें एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती हैं। तो ये किस किस को दे देगा, ये देगा ए को, बी को और ए बी को। मतलब ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, लेकिन रिसीव किससे करेगा, सिर्फ ओ से ही। तो इसमें इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपन ने नोट से, ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिटेंट क्योंकि ये सबसे ले सकता है, वाइल ओ इज यूनिवर्सल डोनर क्योंकि सबको दे सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आर एच ग्रुपिंग। आर एच का फुल नेम होता है रिसस। रिसस फैक्टर इज अनोदर एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी ब्लड आरबीसी की सतह के ऊपर एक ए और बी नाम के जो एंटीजन पाए जाते थे उनके अलावा एक आर एच नाम की एंटीजन और पाया जाता है, ये भी प्रोटीन होती है। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर। ये लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा खोजा गया था इन 1940 में। और द ब्लड ऑफ रिसस मंकी कहाँ पाया जाए, इन द ब्लड ऑफ रिसस मंकी। रिसस मंकी के अंदर, इनकी रिसस मंकी के ब्लड के अंदर इनकी खोज हुई थी। द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीजन इज ट्रेम्ड एज आर एच पॉजिटिव एंड एब्सेंस एज आर एच नेगेटिव। मतलब यदि जिसके ब्लड में आर एच पॉजिटिव पाया जाता है जिस ब्लड ग्रुप में, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव कहलाएगा। मतलब ब्लड ग्रुप पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन होते हैं दैट्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ आर एच एंटीजन। नेक्स्ट आता है नियरली 80% ऑफ ह्यूमन आर एच पॉजिटिव, कि वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन हैं उनमें से लगभग 80% हैं वो आर एच पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी आर एच एंटीबॉडीज आर नॉट नॉर्मली फाउंड। एंटी आर एच एंटीबॉडीज नॉर्मली ब्लड में नहीं पाई जाती हैं। सो आर एच नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव आर एच पॉजिटिव ब्लड वंस ओनली। तो आर एच नेगेटिव पर्सन कोई है तो वो आर एच पॉजिटिव पर्सन से ब्लड ले सकता है केवल एक बार। क्यों, इट कोज दैट डेवलपमेंट ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज इन दिस हिज ब्लड। मतलब उनके ब्लड में एक बार ब्लड लेने के बाद एंटी आर एच एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, सो सेकेंड टाइम ट्रांसफ्यूजन ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड कोज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्लूटिनेशन का मतलब है यदि सेकेंड टाइम
आर एच नेगेटिव पर्सन आर एच पॉजिटिव पर्सन से ब्लड लेता है तो वो उसके बाद एंटीबॉडीज जो आर एच एंटीबॉडीज जो हैं वो उनकी आरबीसीज को किल कर देंगे, मार देंगे, जिसको एग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है। देयरफॉर आर एच नेगेटिव ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसी कारण से ट्रांसफ्यूजन से पहले आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव का मैच ज़रूर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, ब्लड ग्रुप्स एंड आर एच फैक्टर्स। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करें, राइट करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।